सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस अब एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस अब एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दो इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हाथ तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में हाथ तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे चरण कमल का फूल रहूं। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे चरण कमल का फूल रहूं। मेरे गुण और दोष समर्पित है, सरकार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों है, जीत तुम्हारे हाथों में हर हाथ तुम्हारे हाथों और हार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बने। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बने। सकती एक रग का होता तुम्हारे हाथों में, होता तुम्हारे हाथों में। पूजक की एक रग का होता तुम्हारे हाथों में, होता तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सब संसार का कैदी बंधु निष्का भाव से कर्म करूं। अब सब संसार का कैदी बंधु निष्का भाव से कर्म करूं।
तेरा अंतिम समय में प्राण तजू श्री कृष्ण तुम्हारी चरणों में श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों में तेरा अंतिम समय में प्राण तजू गोविंद तुम्हारे चरणों में गोविंद तुम्हारे चरणों में सरकार तुम्हारे चरणों में मुझे मैं तुझे कुछ दे गया तुम न तो मुझे मैं तुझ में ही भेद यही मैं न रहूं तुम नारायण हो मैं हूँ संसार के हाथों में संसार श्री कृष्ण तुम्हारे हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथ संसार तुम्हारे हाथों में जीत तुम्हारे हाथों में और हाथों में जीत तुम्हारे हाथों में और तुम्हारे हाथों में और हाथों में नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते नमस्ते गौरवाणी सरस्वती देवी गौरवाणी ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते वृषभानुसुते देवी हरि पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पावेभ्यो नष्टवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं व्यासं सरस्वतीं उदीरये नष्टप्रायेषु भागवत सेवया भगवती श्लोकी भगवती नैष्टिकी करोति वाचारङ्गाय ते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी हरे कृष्णा वेरी गुड हरे कृष्णा 5 times ओके तो आज हम करेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ गोपीज इंडिविजुअल भाव भाव मतलब क्या होता है सिंपल वर्ड्स में भाव का मतलब होता है फीलिंग्स इमोशंस
ओके, आपका इमोशन क्या है। अभी इमोशन, जब आप फीलिंग की बात करते हो ना, तो अलग अलग तरीके के भाव होते हैं भक्ति में। हर एक भाव को अच्छा ही माना जाता है, किसी भी भाव को ऐसे बुरा नहीं माना गया है। सर्वोच्च भाव तो प्रेम भाव माना गया है, भक्ति भाव माना गया है। लेकिन अलग अलग, जैसे राधा रानी कभी कभी क्रोध प्रदर्शित करती है कृष्णा के प्रति, वो एक भाव है। और कृष्ण से लगाव है, इसलिए कभी कभी क्रोध प्रदर्शित करती है। फिर कभी कभी राधा रानी नाराज होके बैठ जाती है, डिसअपॉइंटमेंट, वो भी एक भाव है। So when it comes to gopis and Radha Ranis, every bhav is spiritualized bhav. Every bhav is pure. उसमें एक नेक्स्ट लेवल की प्योरिटी है, जिसमें हम ये नहीं कह सकते। जैसे अभी भौतिक जगत में अगर आप देखो, तो एक साधारण इंसान होता है, वो क्रोध करता है तो उसको गलत समझा जाता है। जो बहुत दुखी है उसको समझा जाता है, अरे ये तो तमोगुण में है। जो डिसअपॉइंट होता है फेलियर आने पर, हार जाने पर, उसको बहुत बुरा लगता है। वो अपनी फेलियर स्पोर्टिंग स्पिरिट में नहीं ले पाता, मैच हार गया, एग्जाम में मार्क्स कम आ गए, प्रमोशन रह गया, या फिर जॉब चली गई, हाथ से बिजनेस चला गया। तो ऐसे छोटी छोटी हार जो होती है, जो पचा नहीं पाता, तो भौतिक जगत में उसको भी बुरा कहा जाता है, क्योंकि वो रजोगुण डिस्प्ले करता है। फिर अगर बहुत ज्यादा मेडिटेशन करने वाला इंसान है या फिर सत्व गुण में है, लेकिन किसी ने उसको थोड़ा प्रोवोक किया, वो ऐसे अतर बितर हो जाता है, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। 2 दिन तक चैंटिंग नहीं कर पाएगा, मेडिटेशन नहीं कर पाएगा। फिर उसको अचानक से किसी ने बोल दिया कि अरे आपके ब्रेन में तो ब्रेन ट्यूमर मिल गया, अरे 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 आपके शरीर में इधर कैंसर मिल गया, ओहो आपके शरीर में शुगर मिल गया, तो वो पूरी तरह बिखर जाएगा। तो वो सत्वगुणी इंसान होता है जो बिखर जाता है, तो उसका भाव अलग है, उसको भी अच्छा माना नहीं गया है। सो भौतिक जगत में अलग अलग भाव है, उसको अच्छा और बुरा में डिवाइड किया जाता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अच्छा और बुरा में डिवाइड नहीं किया जाता, इट इज व्हाट इट इज समझा जाता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है तो है, बुरा क्या है अच्छा क्या है, नोबडी इज देयर टू जज यू। कृष्णा इज द अल्टीमेट जज, और कृष्णा भक्तों को जज नहीं करते। कृष्णा कभी भी भक्तों को बैड कैटेगरी में नहीं डालते। कृष्णा को तो राधा रानी का गुस्सा भी वेलकम है, ही इज हैप्पी विथ राधा रानी's गुस्सा, ओ शी इज लाइक्स मी, शी मिसेस मी, दैट्स व्हाई शी इज गेटिंग एंग्री, इट्स ओके। फिर कभी कभी राधा रानी सैड है, ओ शी इज मिसिंग मी, दैट्स ओके। सो कृष्णा किसी को बुरी तरह जज नहीं करते। अब जैसे सुदामा ने इसने करा था, लड़ाई करी थी गोलोक में राधा रानी के साथ, कुछ कृष्णा चाहते थे तो उसपे भी गुस्सा कर सकते थे, लेकिन उसपे नहीं किया गुस्सा, कि मेरी राधा रानी पे कैसे गुस्सा करते हो तुम। फिर राधा रानी पे गुस्सा कर सकते थे, मेरे सखा पे कैसे गुस्सा करते हो तुम। कृष्णा डजंट टेक मेनी थिंग्स पर्सनली इन गोलोका। तो कृष्णा इज वेरी ब्रॉड माइंडेड। कृष्णा किसी भी चीज को बहुत ज्यादा दिल पे लेकर इससे रूठ कर बैठ जाना, उससे रूठ कर बैठ जाना, ऐसे सारे ड्रामा नहीं करते। इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर भाव बहुत आनंद देकर जाता है। किसी किसी को आनंद देता है, किसी किसी को कंफ्यूजन में डाल देता है, लेकिन जो कंफ्यूजन में है उसको भी अच्छा माना जाता है कि इट्स ओके। और जो गुस्से में है उसको भी अच्छा माना जाता है। ललिता देखो कितनी स्ट्रिक्ट है, विशाखा भी बड़ी स्ट्रिक्ट है, ये दोनों स्ट्रिक्ट है तो उनको भी कोई बुरा नहीं बोलता। सो इस तरीके से तुंग विद्या भी काफी सबको लीडर है, तो कभी कभी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है उसको, लेकिन उसको भी कोई बुरा नहीं बोलता। मटेरियल वर्ल्ड में जो स्ट्रिक्ट होगा उसको 4 लोग तो मिलेंगे ही बुरा बोलने वाले। सो मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये डिफरेंस है। मटेरियल वर्ल्ड के इमोशंस को रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण में डिवाइड किया गया है, उसको अच्छा और बुरा में डिवाइड किया गया है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सारे ही इमोशंस जो है, फीलिंग्स जो है, वो कृष्णा के चरणों में अर्पण है। जो भी चीज कृष्णा के चरणों में अर्पण हो जाती है, वो कैसी भी हो वो पवित्र हो जाती है, वो शुद्ध हो जाती है। अंडरस्टूड एवरीबडी विथ मी? समझ आ रहा है? आ रहा है समझ में? फर्क समझ में आ गया हमारे जगत में और कृष्णा के जगत में क्या फर्क है? यस माता जी। हाँ, गुड। तो आज के बाद जब आपको ऐसे लगेगा ना कि अरे ऐसे कैसे किया राधा रानी ने, ऐसे कैसे बोल दिया उसने, ऐसे कैसे उसने बोल दिया स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, कृष्णा को ऐसे कैसे बोल सकते हैं, कृष्णा तो सुप्रीम पर्सन, तो कोई नहीं, ये आपके मन से डाउट हमेशा के लिए चले जाना चाहिए कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऑल इमोशंस आर ओके, ऑल भाव्स आर राइट भाव ओनली, उसमें गलत कुछ नहीं है। ठीक है,
नाउ अभिसारिका। अभिसारिका नाम का एक भाव होता है। द हीरोइन who leaves her home and travels to meet her lover at the assigned rendezvous bower, all while thinking, I will serve Krishna, I will serve Krishna। तो जो भी गोपी अपना घर छोड़ के निकलती है कृष्णा से मिलने के लिए, अब कृष्णा से मिलने के लिए घर छोड़ती है और बहुत ज्यादा आतुरता से ऐसे वॉक कर रही होती है कि मुझे कृष्णा को सर्व करना है, मुझे कृष्णा को सर्व करना है। उस भाव को क्या कहा जाता है? अभिसारी का भाव कहा जाता है। इस भाव में जो है वो गोपी इतना इंटेंसली कृष्णा को याद करती है कि उसको याद नहीं रहता कि उसने पीछे बच्चा छोड़ा है, उसने पीछे पति को छोड़ा है, उसने माँ बाप को छोड़ा है, दादा दादी नाना नानी बूढ़े सास ससुर, किसको पीछे छोड़ा है उसको याद नहीं रहता। तो अभिसारी का वो भाव है जहां पे कृष्ण भगवान जब रात को फ्लूट बजाते हैं कि अच्छा गोपियों ने बोला था हमें आपके साथ डांस करना है, हमें टाइम स्पेंड करना है, आप पूरे दिन गाय चराते हो, पूरे दिन गोपाओं के साथ आप खेलते हो, वापस आते हो तो गाय को दूध दूध दहाते हो, फिर यशोदा मैया के साथ बैठ के खाना खाते हो, फिर रात को फिर नंद बाबा के साथ बैठकर खाना खाते हो, अपने जो ताया जी है उनके साथ बैठकर खाना खाते हो, सोने चले जाते हो, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, हम तो बस आपको जाते हुए देखते हैं और आते हुए देखते हैं। तो हमें ऐसा लगता है ये हमारे आंखों पर बड़ा अन्याय है और हमारे दिल पर भी बहुत अन्याय है, हमें आपसे मिलने का मौका नहीं मिलता जब से आपने गाय चराना शुरू किया है। 5 साल से पहले तो कृष्णा के साथ संग होता था, 5 साल के बाद बड़ी मुश्किल हो गई थी कृष्णा से मिलना। तो गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए कृष्णा बांसुरी बजाते थे जब शाम को वन में, तो अभिसारी का भाव में सारी गोपियां दौड़ती थी, इतनी दौड़ती थी वो, दे यूज्ड टू फॉरगेट, इतनी ज्यादा उनके अंदर उत्सुकता आ जाती थी। ठीक है। दूसरा भाव है वासक सज्जा भाव। वासक सज्जा भाव मतलब द गोपी हु ब्यूटिफाइज द हर ओन बॉडी विथ वेरियस टाइप्स ऑफ डेकोरेशंस, जो कृष्णा से मिलने के लिए पहले से ही सज कर रहती है। कौन नॉर्मली ऐसे करता है? कौन करता है नॉर्मली सज के बैठ जाना? राधा रानी। सो राधा रानी के पास ये भाव आपको हमेशा मिलेगा। राधा रानी कभी भी अनटाइडी कृष्णा से मिलने नहीं आएगी, चाहे कृष्णा रात के 12 बजे बांसुरी बजा रहे हो, लेकिन राधा रानी घर से ऐसे कभी नहीं निकलेगी जैसे शी इज नॉट रेडी एट ऑल। शी विल बी ऑलवेज परफेक्टली ड्रेस्ड। रात को भी वो परफेक्टली ड्रेस होके ही सोती है, ऐसे नहीं कि मतलब बिंदी कहीं पे है, टिक्का कहीं पे है, उसके झुमके कहीं पे, ऐसा नहीं होता। शी इज वेल परफेक्टली ड्रेस्ड, और जब भी कृष्णा बुलाते हैं वो भागते हुए जाती है। सो शी गेट्स रेडी टू मीट कृष्णा एवरी डे। तो वृंदावन में हमने देखा है, वहां पे कौन सा निधिवन है, वहां पे एक टेम्पल है, तो वहां पे राधा रानी का सारा श्रृंगार का सामान रखा जाता है, कुमकुम रखा जाता है, खाना रखा जाता है, ड्रेस रखी जाती है। सो राधा रानी इज ऑलवेज वेल ड्रेस्ड, वेल डेक्ड अप। सो राधा रानी बाकी गोपियों की तरफ बीच में से भाग के नहीं निकलती। शी इज ऑलरेडी रेडी, शी इज ऑलरेडी रेडी, कृष्णा कभी भी बुला सकते हैं। राधा रानी और यशोदा मैया में ये कॉमनैलिटी है कि यशोदा मैया जब कृष्णा वृंदावन छोड़ के चले गए, यशोदा मैया ने हर रोज मक्खन निकाला। शी वॉज रेडी टू वेलकम कृष्णा एवरी सिंगल डे। कृष्णा इतने साल नहीं आए, क्लोज टू लाइक 3650 डेज, इतने दिन कृष्णा आए नहीं, लेकिन यशोदा मैया ने एक दिन ऐसा नहीं जब मक्खन नहीं निकाला। सो शी वॉज ऑलवेज रेडी टू वेलकम कृष्णा। तो महाराज कहते हैं कि जाप करने से पहले बी रेडी टू वेलकम कृष्णा इन योर हार्ट। यू कैनॉट जस्ट चैंट विदाउट ओपनिंग द डोर ऑफ योर हार्ट्स। रेडी होना है। राधा रानी रेडी होके सोती है, रेडी होके उठती है, ऐसा कभी नहीं होता कि वो रेडी नहीं होती। उसको पता होता है कभी भी कृष्णा बुला सकते हैं, कभी भी बुला सकते हैं, बुलाएंगे तो जाना पड़ेगा, बुलाएंगे तो जाना पड़ेगा। सो शी ऑलवेज इज वेल ड्रेस्ड एंड शी स्लीप्स। हमारे भी मनुष्यों में कहा जाता है कि रात को सोते वक्त बहुत ही ऐसे अतर बितर होके नहीं सोना चाहिए। यू शुड बी वेल ड्रेस्ड, ठीक ठाक सॉफ्ट कपड़ा पहनना चाहिए, सॉफ्ट कपड़ा, ढीला ढाला कपड़ा पहनकर सो जाना चाहिए, लेकिन फोकस ऑन द सॉफ्टनेस ऑफ द क्लोथ एंड इट शुड बी लाइट लाइट, खुला खुला होना चाहिए। तो रात को सोते वक्त भी हमेशा खुद का ख्याल रखना चाहिए। राधा रानी पूरी डेक्ड अप होके सोती थी। सो वासक सज्जा, ये जो भाव है वो राधा रानी में बहुत मिलता है, बिकॉज शी कीप्स डेकोरेटिंग हरसेल्फ ऑल द टाइम इन द मूड ऑफ प्रिपेयरिंग टू मीट हर लवर। तो कृष्णा से मिलने के लिए वो हमेशा तत्पर रहती है, इसको कहते हैं। ठीक है। अभी उत्कंठिता, उत्कंठिता का मतलब क्या है?
one who repeatedly glances down the path in great eagerness, anxiously anticipating the arrival of her beloved Shri Krishna. जो गोपियां कृष्णा आने वाले हैं, गाय चरा के आने वाले हैं, तो खिड़की से ऐसे देखती रहती थी, कृष्णा कब आएंगे, कृष्णा कब आएंगे, एक टक, कंटिन्यूअसली दे कीप वॉचिंग, कब आएंगे कृष्णा, एंशियसली, आए तो नहीं, मिस तो नहीं हो गया, मैंने आईलिड्स ब्लिंक कर दी, मिस तो नहीं कर दिया, आकर चले तो नहीं गए, ओहो मैंने बीच में पानी पी लिया था, इतने में तो आके नहीं चले गए, एंशियस, एंशियसली वेटिंग कि कब आएंगे, कब आएंगे, मिस ना हो जाए, मेरा बेबी रो ना दे, बेबी को केटर करते करते मैं मिस ना करूं, कृष्ण भगवान के दर्शन ना हो जाए, मेरी सास अगर मुझे बुलाएगी तो मुझे जाना पड़ेगा किचन में काम करने के लिए, मुझे ससुर जी ने किसी ने बोल दिया कि चलो बर्तन रहे हैं वो करके आओ, कुएं पे जाओ पानी भर के लाओ, हस्बैंड ने बोल दिया इधर आओ खाना परोसो, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो दो दो डायरेक्शंस में थॉट्स डिवाइडेड है उनके, कि इधर भी फैमिली का भी उनको चिंता हो रही है, यहाँ पे कृष्णा आने वाले हैं, तो खिड़की से ऐसे करके, खिड़की खोल के ऐसे देख रही है, पीछे ही पीछे टेंशन चल रही है कि मुझे कोई काम ना आ जाए, मैं मना नहीं कर पाऊंगी, एंशियसली शी इज वेटिंग फॉर कृष्णा, कब आएंगे कब आएंगे, जल्दी आ जाए तो अच्छा है, थोड़ी देर बाद बेबी नींद से उठ जाएगा, रोने लग जाएगा, दूध देना पड़ेगा, एंशियसली, उसको कहते हैं उत्कंठिता। उत्कंठिता का मतलब क्या होता है, टाइम तो होता नहीं है, हाथ में चांस है या नहीं ये भी नहीं पता होता, लेकिन इतनी उत्कंठा होती है कि वो चांस गवाना नहीं होता, सब कुछ छोड़ के कृष्णा को भी देखना है, लेकिन सब कुछ छोड़ भी नहीं सकते, तो ये दोनों चीजें जब मिक्स होके आती है तो उसको उत्कंठिता कहा जाता है। तो ये भाव जो होता है भक्त के अंदर, ये नॉर्मली ऐसे भक्तों में पाया जाता है जिनके घर वाले उनको भक्ति करने से रोकते हैं। कई सारे परदेश के लोग हैं, बाहर के कंट्रीज के लोग हैं, जिनको बड़ी मुश्किल जाती है कभी कभी भक्ति करने में, क्योंकि हर आए दिन कोई ना कोई उनको रोक रहा होता है, कोई ना कोई उनका मजाक उड़ा रहा होता है। इंडिया में भी ऐसा कुछ खास है नहीं, इंडिया में भी काफी लोग मना करते हैं भक्ति में जाने के लिए, उनको बोलते हैं मत जाओ मत जाओ, रस चला जाएगा, जीवन का रस चला जाएगा, हमारा बेटा विवाह करेगा लेकिन रस नहीं ले पाएगा, बच्चों का रस नहीं ले पाएगा, अमेरिका जाने की काबिलियत रखता है लेकिन भक्ति करते करते इंडिया में ही ना रुक जाए, फिर अमेरिका में जाएगा, बहुत ज्यादा पाउंड्स डॉलर्स कमा सकता है लेकिन उससे आधा ही कमा के वापस आएगा। तो सबको क्या लगता है, भक्ति में संतुष्टि जल्दी आ जाती है, संतुष्टि जल्दी आ जाती है तो इनकी संतुष्ट हो गए तो हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे कैसे, ऐसे करके माता पिता को चिंता होती रहती है। और ये सच भी है, संतुष्टि आ जाती है, भक्त बहुत ज्यादा हाथ पांव मारता नहीं है फिर, बहुत ज्यादा कमाने के लिए जितना जरूरी है परिवार के पालन पोषण के लिए, जिम्मेदारियों के लिए, और अपने सन्यासियों के प्रोजेक्ट के लिए जितना जरूरी है उतना कमाता है और साइड हो जाता है। तो होता क्या है कि उत्कंठिता भाव जो होता है ऐसे भक्तों में पाया जाता है, जिनको कभी कभी ऑफिस का काम होता है और प्रोग्राम पे भी जाना होता है, उत्कंठिता कि जाना है, मीटिंग जल्दी खत्म हो जाए, मीटिंग जल्दी खत्म हो जाए, प्रोग्राम पे जाना है, कीर्तन अटेंड करना है, कीर्तन अटेंड करना है, जल्दी से ये मीटिंग खत्म हो जाए। तो ये वाला उत्कंठिता भाव है जो गोपियों में पाया जाता है, और ऐसे भी हमें भक्तों में मिल जाता है। सो दे आर वेटिंग फॉर द एंटिसिपेटिंग। अब जैसे आप पुष्प वर्षा होती है कृष्णा पे, कभी कभी कृष्णा की हम लोग अलग अलग लीलाएं अटेंड करने जाते हैं टेम्पल में, हम वेट करते हैं ना, भगवान कब आएंगे, भगवान कब आएंगे, कब हम पुष्प वर्षा करेंगे, कब होली होगी, पुष्प होली होगी, उसके लिए भी एंटिसिपेटिंग, यू आर वेटिंग फॉर गॉड। फिर जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर कब आएंगे, यात्रा के वक्त सब लोग बाहर ऐसे वेट कर रहे होते हैं, कब बाहर आएंगे, कब बाहर आएंगे, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, ये सारा उत्कंठिता है, एवरीथिंग इज उत्कंठिता। तो ये जो भाव होता है इसमें दिल कहीं होता है, मन कहीं और ही होता है, ऐसे होता है। दिल तो भगवान के चरणों में होता है, लेकिन मन डरा हुआ होता है क्योंकि कोई और प्रेशर डाल रहा होता है आपके ऊपर। खंडिता, नेक्स्ट भाव है, फोर्थ इज खंडिता। खंडिता, व्हेन हरि अराइव्स लेट, his body bears signs of having enjoyed with other devotees. On such occasion, the gopi becomes extremely jealous, either chastising him or pouting at him. तो होता क्या है कि कृष्णा किसी और गोपी के साथ टाइम स्पेंड करके आए हो, तो उसके साइंस होते हैं कृष्णा के ऊपर, उसने कोई माला चढ़ाई होगी कृष्णा को, कोई गिफ्ट दिया होगा, कोई नया फ्लावर दिया होगा, तो कृष्णा को कभी कभी उसका कुमकुम लगा होता है कृष्णा की माला पर, तो ये एक दूसरी गोपी देखकर ना उसको जेलस होगी कि ओ ही डिडंट कम डायरेक्टली टू मी, ही वेंट टू हर फर्स्ट, मेरे पास पहले आते तो भी चलता, आई वाज वेटिंग फॉर हिम। सो ऐसे करके जेलस हो जाती है, उनका ऐसे ऐसे जेलस, उसमें क्या है इतनी बड़ी बात,
उसने ऐसा क्या किया, मैं भी तो उस कृष्णा का वेलकम ऐसे कर सकती हूँ, उसने ऐसा क्या किया, इतनी तो खास है नहीं, मुझे तो इतना नहीं लगता। तो जेलसी हो जाती है। अगर अपने से अच्छी होगी तो गोपी को लगेगा कि उसने जो किया मैं भी कर सकती थी शायद, लेकिन मुझे क्लिक नहीं हुआ। जेलसी फील होती है कॉन्टिन्यूअसली। और साथ साथ फिर जेलसी के बाद वो ऐसे पाउट करके बैठ जाती हूँ ऐसे। तो इसको कहा गया है खंडिता। खंडिता भाव में खंडित हो जाता है, आनंद ही खंडित हो जाता है। आनंद कन्वर्ट हो जाता है जेलसी में। पहले तो उत्कंठिता है, मिलना है कृष्णा से, मिलना है, मिलना है, मिलना है, अभिसारिका है, मिलना है कृष्णा से। फिर उत्कंठिता में कन्वर्ट होता है। उत्कंठिता फिर अचानक से खंडित हो जाता है। खंडित हो जाता है, ओ इतना देर वेट किया, कहीं और जाके आया है। ऐसे करके खंडित ही हो जाता है, मूड ही पूरा खंडित हो जाता है। तो इसको बोला गया है खंडिता भाव। ये भाव को बुरा नहीं बोला गया, इट इज जस्ट व्हाट इट इज, व्हाट इट इज समझना चाहिए। इसको ना गुड में डालो ना बैड में डालो, इट इज व्हाट इट इज करके एक्सेप्ट करोगे तो आपको गोलोक ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। अपनी ब्रेन के दो कंपार्टमेंट्स को उठा के साइड में रखना, दिस इज गुड और दिस इज गुड, दिस इज बैड और दैट इज बैड। ये वाला जो बाइफर्गेशन डिस्क्रिमिनेशन होता है मटेरियल वर्ल्ड में रखना चाहिए। स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बातें सुनते हुए दो बास्केट्स साइड में करके रखनी चाहिए। एवरीथिंग इज ब्लिसफुल, एक ही होता है एवरीथिंग इज ब्लिसफुल टू कृष्णा। खंडिता भी कृष्णा एंजॉय करते हैं। कोई गोपी पाउट करके बैठी होगी ना ऐसे करके, तो भी कृष्णा बड़े एंजॉय करते हैं उसको देखकर। फिर उसको मनाएंगे, मैं आने ही वाला था, ऐसे हुआ वैसे हुआ, अगली बार मैं पक्का आ जाऊंगा। ऐसे करके कृष्णा मनाते हैं। जब कृष्णा मनाते हैं तो उसको अंदर से लड्डू फूट रहे होते हैं। तो खंडिता इज ऑलवेज फॉलोड विथ कृष्णा, गोपी को मना मना रहे हैं। तो फिर गोपी बड़ी आनंदित हो जाती है। कृष्णा को कोई प्रॉब्लम नहीं है खंडिता से। अगर कृष्णा को प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए भला? सिंपल सी बात है। नेक्स्ट भाव इज विप्रलब्धा। विप्रलब्धा when the gopi sits waiting in secluded bower and Krishna does not show up at all, so she feels greatly disappointed. अब विप्रलब्धा मतलब क्या? जिसमें विरह है। विरह मतलब गोपी वेट कर रही है अपनी कुंज में, कृष्णा आएंगे, कृष्णा आएंगे, कृष्णा का वेट कर रही है। कृष्णा ने कहा होगा मैं लंच पे आऊंगा, मैं डिनर पे आऊंगा, मैं शाम के स्नैक्स पे आऊंगा, चलो मैं आऊंगा, फिर हम ये खेलेंगे वो खेलेंगे, यमुना नदी पे जाएंगे, गोवर्धन चढ़ेंगे, ये गेम खेलेंगे, मक्खन कट्टे खाएंगे। ऐसा कुछ तो कृष्णा ने प्लान किया होता है, प्रॉमिस किया होता है। सो द गोपी पूरी डेकअप होके वेट कर रही है कि अभी आएंगे अभी आएंगे, अपनी कुंज में वेट कर रही है। और कृष्णा डजंट टर्न अप ओनली, कृष्णा आते ही नहीं है, कृष्णा कहीं और बिजी हो जाते हैं। विप्रलब्धा, उसको इतना दुख होता है, वो इतनी डिसअपॉइंट होती है कि बोला तो था 4 o'clock आएंगे, 8 o'clock हो गए अभी भी नहीं आए, 12 o'clock हो गए अभी भी नहीं आए, ओहो 2 o'clock हो गए अभी भी नहीं आए। ऐसे करके बड़ा बुरा लगता है उसको, शी बिकम्स वेरी डिसअपॉइंटेड। विप्रलब्धा, इस भाव को विप्रलब्धा। अच्छा, ये भाव देखकर कृष्णा को आनंद आता है क्या? हाँ पक्का आता है, क्योंकि कृष्णा लेट भी आता है मिलने के लिए तो उसको ढेर सारे फ्लावर्स लेके आते हैं, ढेर सारी स्माइल लेके आते हैं, ढेर सारे सरप्राइजेस लेके आते हैं। और उसके मन में जितना भी डिसअपॉइंटमेंट होता है ना, वो कहीं दूर चला जाता है। कृष्णा मीठी बातें करेंगे, उसके लिए डांस करके दिखाएंगे, पिकॉक डांस करके दिखाएंगे, अपनी बांसुरी बजाएंगे, उसको अच्छे से रिझाएंगे, उसको अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। कृष्णा ने इतना करने के बाद 12 घंटे का वेट हो चाहे 1200 घंटे का वेट हो, सारा विप्रलब्धा पानी की तरह से मेल्ट होके चला जाता है। फिर ऐसे लगता है जैसे कभी दुख था ही नहीं, बड़ा मजा आया। बट बटर की तरह। सो फिर ऐसे लगता है जैसे कि कृष्णा से कभी डिसअपॉइंटमेंट थी ही नहीं, कृष्णा है ही इतने प्यारे, आते हैं, गले लगाते हैं और फिर खिलाते हैं अपने हाथों से, और बड़े अच्छे से बातें करते हैं, मीठी बातें करते हैं, तो विप्रलब्धा फील नहीं होता। इसको कहते हैं विप्रलब्धा। फिर कलहांतरिता। कलहांतरिता मतलब वेन एवर ड्यू टू सम क्वारल विथ हरि द गोपी सेंड्स हिम अवे इन हर एंग्विश। कृष्णा के साथ थोड़ी सी, हरि के साथ थोड़ी लड़ाई हो जाती है, गोपी कहती है गेट लॉस्ट, गो आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, जाओ यहाँ से, झूठ बोलते रहते हो, टाइम पे नहीं आते। ऐसे करके एंग्विश में कृष्णा को कुंज से निकाल देती है अपने। इस भाव को क्या कहा गया है? कलहांतरिता। कलहांतरिता में व्हेन शी बिकम्स bereaved ड्यू टू डिसमिसिंग हिम। अब उसके बाद जैसे ही कृष्णा को कुंज से निकालती है ना, उसका दुख
मल्टीप्लाई हो जाता है, कि बिरीवमेंट आ जाती है, इतना ज्यादा शोक आ जाता है कि कृष्णा आए थे, मुझे गुस्सा आया और मैंने उनको निकाल दिया गुस्से में, ये मैंने क्या किया, ओ वो। अब ये वाला दुख पहले वाले दुख से भी ज्यादा है। सपोज कृष्णा लेट आए, बोले थे मैं सुबह 10 बजे आऊंगा, ब्रंच करेंगे, ब्रेकफास्ट और लंच इकट्ठे करेंगे। 10 बजे बोला कृष्णा ने आना है, और कृष्णा रात को डिनर पे आ गए 9 बजे। सो गोपी इज लाइक, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं, और आप सारी गोपियों के यहाँ पे खा पी के आ रहे हो, डांस करके आ रहे हो, बड़े सारे एंजॉय करके आए हो। आपकी तो लीलाएं हर जगह, सब गा रहे हैं, आपने वहां पे ये गीत गाया, आपने ये डांस किया, ये धुन बजाई, आपको पता है मैं भूखी बैठी हूँ, ऐसे करके जाओ आप यहाँ से, बात मत करो। फिर कृष्णा इज लाइक ओके फाइन, आपने बोला मैंने मान ली। कृष्णा गोज आउट। अब जैसे ही कृष्णा कुंज से बाहर जाता है, अंदर इतना दिल टूटता है गोपी का कि मैंने क्या किया, मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था। आए तो सही, सुबह 10 बजे नहीं आए, रात को तो आया तो सही। उतना बुरा लगता है उसको, इसको कहते हैं कलहांतरिता। अब कृष्णा को ये भाव पसंद है क्या? ऑब्वियस, बिकॉज इट बिलोंग्स टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। कृष्णा बाहर ही वेट कर रहे होते हैं कि अच्छा ही गोपी को अभी बुरा लगेगा, बुरा लगेगा, थोड़ा सा शी विल शेड हर टीयर्स, अंदर ही अंदर रोएगी कि इतनी देर आए, अंदर खाना भी नहीं खिलाया, मैं भूखी बैठी हूँ, ऐसे वैसे करके। बट कृष्णा जाने के बाद उसको लगता है ओ वो, कृष्णा को तो खाना दिया ही नहीं मैंने, कृष्णा भी तो भूखे होंगे, खाकर आए हैं, लेकिन डिनर तो डिनर होता है, वो तो मील करना चाहिए। तो वो थाली लेके बाहर भागती है अपने कुंज के बाहर। जैसी भागेगी, कृष्णा उसका हाथ पकड़ लेते हैं, कहते क्यों, खिलाओगे नहीं खाना, ऐसे करके। फिर गोपी अपने हाथों से जैसे ही कृष्णा को खिलाती है, उसका पेट भर जाता है। एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक, शी थिंक्स अरे मुझे भूख कैसे नहीं लगी, अभी कैसे भूख नहीं लगी, मैं कृष्णा का वेट करती हूँ तब भूख नहीं लगती, जब कृष्णा को खिलाती हूँ तब भूख नहीं लगती। फिर कृष्णा उसको जबरदस्ती मुंह में ठूसते, कहती नहीं खाना नहीं है, आप खा लो, आप खा लो, ही इज लाइक नो नो यू ईट। तो ये वाला जो है कलहांतरिता, ये भाव भी कृष्णा को टर्न करना आता है। तो कृष्णा बाहर ऐसे चुप के वेट कर रहे होते हैं, एंड देन सो दैट्स ए स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इवन कलहांतरिता इज ग्लोरिफाइड, उत्कंठिता इज ऑल्सो ग्लोरिफाइड, खंडिता इज ऑल्सो ग्लोरिफाइड। ऐसा कोई भाव नहीं है जिसका बहुत अच्छे से उसका रिजल्ट नहीं निकलता। यही इधर मटेरियल वर्ल्ड में देखो, लोग 10-10 दिन, 12-12 दिन, 3 महीने, 3 साल बात नहीं करेंगे एक दूसरे से, याद रखेंगे मैं रात के 12 बजे तक वेट करती थी, ही नेवर यूज्ड टू कम, ये वो ऐसे करके याद करके ना अपना दुख स्ट्रेच करते जाएंगे, स्ट्रेच करते जाएंगे, और कभी मन मुटाव ये नहीं करेंगे। ये सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में ही चलता है कि ये सारे भाव को तमोगुण में डाल के, तमोगुण का तड़का डाल के बहुत खींचा जाता है और रिश्ते तोड़े जाते हैं। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसे नहीं होता, जल्दी गोपी भी मान जाती है, कृष्णा भी मना लेते हैं, एंड दे एक्ट एज इफ नथिंग हैज हैपेंड। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के भाव बहुत ज्यादा एक्सटैटिक होते हैं। एक्सटैटिक मतलब पूर्ण संपूर्ण प्रेम से भरे होते हैं, उसमें नाराजगी ज्यादा लंबी देर तक होती नहीं। तो आप भक्तों में देखोगे, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको गुस्सा नहीं आता किसी का, भले दूसरा कोई नाराज होके बैठ जाए, शुद्ध भक्त को गुस्सा नहीं आता, उन किसी का नहीं आता। कोई नाराज होके बैठ गया, वो वापस आया तो भी उसको अपने बच्चे की तरह अपना लेंगे, चला गया तो भी उसके लिए प्रे करेंगे, चलो उसका भला हो जाए, कहीं और जाके ये कर ले, ऐसे कर ले, भक्ति करता रहे, कोई बात नहीं। तो शुद्ध भक्तों के मन में मन मुटाव नहीं होता। किसी ने उन पे नाराज हो गए तो शुद्ध भक्त एक बार प्रसादम दे के आ जाएंगे, 2 बार प्रसादम देंगे, प्रसादम पे बुलाएंगे या घर पे प्रसादम भेजेंगे, बुक्स भेजेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे मनाने के लिए, लेकिन मन मुटाव नहीं होगा। द मोमेंट सामने वाला वापस आ जाते हैं, जल्दी से एक्सेप्ट। सो इट इज वेरी, बहुत ही भोला भाव होता है, सिंप्लिसिटी बहुत होती है, सरल होते हैं शुद्ध भक्त, कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं रखते, मतलब पकड़ के नहीं बैठते किसी चीज को। सेम कलहांतरिता। अभी प्रोषिता, तो जैसे जैसे भक्ति में इंसान आगे बढ़ता है, गोपी भाव एक 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 करके थोड़े बहुत गुण आते रहते हैं, पता भी नहीं चलता कैसे आते हैं, लेकिन आते हैं। जाप करते रहना चाहिए, कृष्ण कृष्ण से जुड़ के रहना चाहिए, हरि कथा भागवत कथा हर रोज सुननी चाहिए बिना किसी गैप के। जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा कृष्ण के करीब पाओगे, जितना कम सुनोगे उतना थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। प्रोषिता भारत्रिका, एक मिनट म्यूट पे डालती हूँ जी आपको। हाँ, प्रोषिता भरता भारत्रिका, when Krishna leaves Vrindavan and goes to Mathura, not returning even after many days have elapsed, then the
gopis become most miserable and suffer terribly in his suffering, in his separation. तो प्रोषिता, जितनी भी गोपियां रोई थी, कृष्णा वापस नहीं आए थे, छोड़ के तो चले गए, बता के गए थे मैं आऊंगा, लेकिन आए नहीं कृष्णा। तो उस भाव को क्या कहा गया है? प्रोषिता भर्त्रिका। तो जो उद्धव ने देखा था ना गोपियों का रूप और राधा रानी का रूप, वो रूप था, उनका भाव था प्रोषिता भर्त्रिका, जिसमें वो बातें अपने आप से भी कर रही थी, भ्रमर से भी बातें कर रही थी, फिर गलती से सडनली हंस लेती थी और कृष्णा के बहुत एक्सटैटिक होके लीला करती थी, एक्टिंग करती थी, ड्रामा करती थी, नेक्स्ट सडनली बहुत रोती थी, नीचे गिर जाती थी, रोती रहती थी, और नीचे के पौधों को सिंचन होता था उनकी आंखों के आंसू से। सो उद्धव वॉज वेरी सरप्राइज टू सी कि ये क्या सडन शिफ्ट्स आ रहे हैं। बहुत हंस रही है, कभी पूतना का रोल कर रही है, कभी किसी ने कार्ट बना दिया है, तो दो गोपियों ने बीच की गोपी को पकड़ा है, उसको उठाया है, उसका कार्ट बना दिया है। नीचे एक गोपी अपना अंगूठा चूस रही है और बोल रही है मैं कान्हा हूं, मैं कान्हा हूं। और फिर पूरी तरह उसमें जाके शक्टासुर की लीला उन्होंने एनैक्ट की है। दे आर एंजॉइंग, बाकी की सारी गोपियां हरी 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 कर रही है, बहुत एंजॉय कर रही है। ऐसा लग रहा है ओ दे आर एंजॉइंग वेरी मच, लेकिन जैसी लीला होती एवरीबडी इज ड्रॉपिंग टू द ग्राउंड एंड दे आर क्राइंग लाइक एनीथिंग। अब नीचे के सारे पौधों को उनकी आंखों के आंसू का सिंचन हो रहा है। सो इट वॉज वेरी शॉकिंग टू सी कि सडन शिफ्ट्स आ रहे हैं, ये क्या है? इसको कहते हैं प्रोषिता भर्तृका। एक भक्त जो होता है, आपको भी भक्तों में ऐसे कई कई मिलेंगे, कुछ भक्त सडन हैप्पी होते हैं, सडन सैड हो जाते हैं, ये क्या चल रहा है, उनको सेपरेशन फील हो रहा होता है। चैतन्य महाप्रभु डिट्टो ऐसे बिहेव करते थे। चैतन्य महाप्रभु कभी बहुत एक्सटैटिकली बहुत एंजॉय करके कीर्तन करेंगे, ठीक है, कभी कभी अपने सारे पंच तत्वों के साथ कीर्तन करेंगे, अलग अलग अपने अवतार दिखाएंगे, कभी नरसिम्हा भगवान का रूप दिखाएंगे, कभी वराह अवतार दिखाएंगे। एक्चुअल में वो रूप लेकर दिखाते थे कि देखो मैं कृष्णा, मैं ना वराह अवतार में ऐसा रूप लेकर आया था, एंड साक्षात वराह दिखता था पंच तत्वों को। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसा कभी कभी करते थे। लेकिन नेक्स्ट डे आपको दिखोगे तो चैतन्य महाप्रभु शाम को 7 o'clock कोई मछुआरा उनको पकड़ के ला रहा होगा कि अरे अरे ये देखो कौन गिरा है पानी में, इसके हाथ देखो 20 फीट लंबे हैं, इसके पाँव देखो 20 फीट लंबे हैं, ये सिर्फ कृष्णा राधा कर रहा है, ये पानी नहीं, सांस नहीं ले पा रहा, इसके पेट में पानी जा चुका है लेकिन ये मरा हुआ भी नहीं है, इसकी पल्स अभी भी चल रही है, तो पल्स हल्की हल्की चल रही होती है लेकिन हार्ट से कोई आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब हार्ट आधा खत्म हो चुका है, लेकिन पल्स चल रही है, हाथ की नाड़ी चल रही है लेकिन हार्ट से आवाज नहीं आ रही। तो इसलिए सारे जो मछुआरे थे वो इतने डर जाते थे, कोई भूत है क्या, भूत में है क्या, है ये ऐसे करके। तो वो वाला जो भाव होता था उसको कहते हैं प्रोषिता भर्त्रिका। सडनली इतना सेपरेशन फील होना कृष्णा से कि यू जस्ट फॉल डाउन इन वाटर और यू फॉल डाउन ऑन द अर्थ एंड यू कांट, आप सह नहीं सकते कृष्णा से सेपरेशन, बिल्कुल ही नहीं सह सकते। तो भक्त जब वृंदावन छोड़ के जाते हैं तो रात रात भर बेड पे रोते रहेंगे, नहाने जाएंगे तो रोते रहेंगे, आरती करेंगे तो रोते रहेंगे, भोग लगाएंगे तो उनको रोना आता है, आंखों से आंसू आते हैं। धाम से प्रेम इतना हो जाता है, धाम में राधा रानी होती है, गोपियां होती है, कृष्णा होता है, बलराम होते हैं, कौन नहीं होता, सब होता है, फैमिली है पूरी। अब उनको छोड़ के जाने पर भक्तों को ये प्रोशिता कभी कभी फील होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है उनको, प्रैक्टिकली दे फील द पेन इन द चेस्ट एंड दे आर नॉट एबल टू लिव विदाउट कृष्णा। उनको ऐसे लगता है कि अब तो मैं पूरी लाइफ जी नहीं पाऊंगा इफ आई डोंट गो बैक टू धाम अगेन। तो उनको ब्रीद करते हैं तो वो धाम को याद करके ब्रीद करते हैं। वेन एवर दे आर मिसिंग कृष्णा दे विल ऑलवेज थिंक अबाउट धाम, they will take deep breaths, they'll take deep breaths, and when they take deep breaths उनको धाम का वास उस ब्रेथ में वो एक्सपीरियंस कर लेते हैं। सो ये होता है प्रोषिता भर्तृका भाव। सो स्वाधीना भर्तृका, स्वाधीना भर्तृका क्या होता है? when the gopi dominates her lover and tames him according to her own wishes and she uses him for enjoying स्पोर्ट्स। तो जैसे गोपियां होती थी कृष्णा को ऐसे टेम करती थी ना, कृष्णा इधर आओ, चलो ये आपने मोतियों की खेती बनाई है, हमें मोतियों की खेती बनानी है, हम अपनी अपनी बनाएंगे, जाओ यहाँ से, मदद मत करो, लेकिन इधर आओ, बताओ कैसे खेती की ये तो बताओ, रहने दो, जाओ हम खुद अपने पता कर लेंगे कैसे करनी है। सो इट इज लाइक मोर ऑफ लाइक
taming Krishna and then using Krishna for sports. Then sometimes saying go, we don't need you. Sometimes saying come come come, we need you, we want to play with you. ऐसे करके इस भाव को क्या गया है, स्वाधीन भर्तृका, स्वाधीन मतलब पूरी तरह कृष्णा ने अपने आप को स्वाधीन कर दिया होता है, सौंप दिया होता है गोपियों को, उसमें कृष्णा को बुरा नहीं लगता। फॉर कृष्णा ये स्वाधीन भाव भी उच्चतम भाव है, उनको ऐसा लगता है अरे कितना हक जता रहे हैं मुझ पे, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। तो ये वाला भाव किसने दिखाया था, वो ब्राह्मण था ना, कौन सी डीटी थी वो जो शिफ्ट हुई थी सनातन गोस्वामी जी के यहाँ से ब्राह्मण के घर पे, हरी हरी, कौन सी डीटी थी शिफ्ट हुई थी सनातन गोस्वामी जी के घर से ब्राह्मण के घर में, फिर ब्राह्मण के घर से वापस सनातन गोस्वामी जी के पास, वो क्या ऊपर, मदन गोपाल जी, मदन गोपाल जी ने स्वाधीन भाव दिखाया था। जो बच्चे खेल रहे थे ना, सनातन गोस्वामी जी तो बड़ा गुस्सा आ गया कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसे कैसे मिट्टी में खेल सकते हैं डीटी के साथ, हैं जी। डीटी में ऐसे कैसे मिट्टी में खेल सकते हैं डीटी के साथ, उनको तो रखना चाहिए ऑल्टर में, अच्छे से मालिश कर करके धुलाना चाहिए, दूध डालना चाहिए, शहद डालना चाहिए, तेल से मालिश करो, फिर चंदन लगाओ, गुनगुने पानी से उनका सारा तेल निकालो, चंदन लगाओ, ऐसे करके इत्तर लगाओ, चंदन लगाओ, डेकोरेट करके रखो, ये क्या मजाक बना रखा है, मिट्टी में डीटीज है। तो सनातन गुस्सा आ गया। लेकिन कृष्णा वाज एंजॉयिंग ना बच्चों के साथ खेलने में, कृष्णा को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बच्चों मिट्टी में डीटी के उलट पुलट कर रहे हैं, कृष्णा को ऐसे ऐसे कृष्णा के साइड में किला बना रहे हैं, अलग अलग फोर्ट्स बना रहे हैं, कृष्णा को उस फोर्ट का किंग बना रहे हैं, मिट्टी में ही खेल रहे थे, कृष्णा वाज थॉरली एंजॉयिंग। तो कृष्णा सपने में आके सनातन गोस्वामी जी को बोले थे दिस इज नॉट फेयर, आई वॉज रियली एंजॉयिंग। तो कृष्णा ने स्वाधीनता दिखाई थी। इसलिए प्रभुपाद तो कहते हैं कि कृष्णा ना स्वाधीन जल्दी हो जाते हैं, इसलिए भक्त को शुद्ध भक्ति जल्दी नहीं देते। कृष्णा को लगता है कि अरे इस भक्त को जल्दी शुद्ध भक्ति दे दी तो वो अपनी उंगली पे मेरे को नचाएगा, मैं तो स्वाधीन हो जाऊंगा, ये स्वाधीन भर्तृका में आ गया तो मैंने तो इसकी उंगली पे नाचना है, मैं नहीं चाहता इसकी उंगली पे नाचना, मैं अपना अपना इंडिपेंडेंट ही सही हूँ, मैं रिनंसिएट ही सही हूँ, मैं तो ब्रह्मचारी ही सही हूँ, मैंने नहीं इसके प्रेम में पड़ना। तो कृष्णा शुद्ध भक्ति देते नहीं है, बड़े स्ट्रिक्ट है, वे टेस्ट करेंगे, जैसे ही हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे माया लुक एट हिम ऐसे करेंगे, बस माया को देखेंगे और ऐसे लेफ्ट ग्लांस करके माया को छोड़ देंगे भक्त पे, एंड देन ही विल हैव हिज ग्रेप्स एंड ही विल एंजॉय विद गोपीज, ही विल कम बैक, अरे ये अभी भी नाम ले रहा है, ये अभी भी मेरा भागवतम पढ़ रहा है, अभी भी हरि कथा कर रहा है, वो माया, नेक्स्ट सेकंड डिग्री, फिर वापस जाएंगे एंजॉय करके आएंगे, वापस माया थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट, ज्यादा प्रलोभन दिखाओ इसको, ज्यादा दिखाओगे प्रलोभन तो देखते क्या करता है, तो अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स देते जाते हैं, अच्छे अच्छे भक्तों में आपने देखा होगा, भक्तों में कितने सर्टिफिकेट्स होते हैं, कितने अवार्ड्स होते हैं भक्तों में, भक्तों के पास लक्ष्मी भी बढ़ती रहती है, पूरे वर्ल्ड में घूमने तक का उनकी हैसियत रहती है, लेकिन उनको इसकी इम्पोर्टेंस होती नहीं है। लेकिन वो वहां तक पहुंचे कैसे, कृष्णा सेंट माया टू टेस्ट देम ना, माया ये दे के देखो, माया वो दे के देखो इनको, माया अभी अकोलेट्स दे दो, माया अभी अवार्ड्स दे दो, माया अभी थोड़े एक्स्ट्रा पेनीज दे दो, अभी एक्स्ट्रा डॉलर्स दे दो, दिनार दे दो, दिनार दिनार, डॉलरम डॉलरम, ऐसे करके दे दो, ऐसे करके कृष्णा बोलेंगे और दे दो और दे दो, देखते हैं देखते हैं, मुझे भूलता है क्या, मुझे भूलता है क्या, टेस्ट करते रहते हैं। और फिर भक्त पहुंचने के बाद एक लेवल पे उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती उस चीज की। सो भक्त इज लाइक है ठीक है, अभी मर गए मिट्टी हो जाना है, अभी के में अभी मिट्टी हो जाना है, मैंने ये सब इधर ही रह जाना है। सो भक्त को उससे अनासक्ति ऑलरेडी आ चुकी होती है, जैसे कृष्णा देते हैं भक्त अनासक्त हो जाता है, कृष्णा देते हैं भक्त अनासक्त हो जाता है, मिलते ही अनासक्त हो जाता है, ऐसे नहीं कि पहले प्लान करके अनासक्त होता है, पहले तो उसको कृष्णा देंगे, देने से पहले उसको पता चलेगा कि उसको मिलने वाला है, फिर वो ऐसे देखेगा और वो हरि नाम लेगा, अब जैसे ही मिलेगा भक्त का उसमें से इंटरेस्ट चला जाएगा। सो होता क्या है, धीरे धीरे भक्त आप पे ही अनासक्त होता जाता है, और फिर कृष्णा स्वाधीन हो जाता है, भक्त स्वाधीन भक्तिका में चला जाता है, भक्त उस भाव में चला गया तो कृष्णा को आना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा उसके सारे इशारों पर। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन स्वाधीन भर्तृका, जहां पे गोपी होती है वो अपने इशारों पे कृष्णा को डांस कराती है, ठीक है। Only those gopis acting as नायिकास कैन एक्सप्रेस द 8 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो जो गोपियां प्राइमरी इमोशन दिखा रही है, प्राइमरी इमोशन मतलब ये वाले सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 भाव है, ये जो गोपियां ये 8 भाव डिस्प्ले करती है ना, सिर्फ वो गोपियां जो है
वो ये एक्सपीरियंस कर पाती है। कुछ कुछ गोपियां एक ही भाव एक्सपीरियंस कर पाएगी, कुछ गोपियां आठों के आठों भाव एक्सपीरियंस कर पाएगी। सो दे टेस्ट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सेपरेशन एंड यूनियन। इनके अंदर ना अलग अलग तरीके से सेपरेशन एक्सपीरियंस करती है और अलग तरीके से यूनियन। कोई लंच डिनर पे खाने पे यूनियन होता है, किसी का खेलने पर यूनियन होता है, किसी किसी का आंखों आंखों में यूनियन हो जाता है कि वेट कर रहे थे दिख गए बस। फिर किसी किसी का सेवा से यूनियन हो जाता है कि वेट कर रहे कृष्णा पाव रख कर चले गए, मैं फूल हूँ, मैं मिट्टी हूँ, मैं रॉक हूँ, मेरे ऊपर पाव रख के चले गए, बस सेवा पूरी हो गई। किसी किसी का ऐसे बहते बहते पानी होती है, तो पानी के रूप में होती है, कृष्णा आए पानी पिया और चले गए बस। तो यूनियन अलग अलग तरीके का है। हर गोपी का कृष्णा के साथ जो वापस मिलने का जो टाइम है, मिलने का तरीका है, उसमें अनलिमिटेड वैरायटीज है, अनलिमिटेड वैरायटीज। तो जैसे सेपरेशन अलग तरीके से है, वैसे मिलना भी अलग अलग वैरायटी में मिलते हैं। एंड इट ऑलवेज कम्स एट अ सरप्राइज बिकॉज कृष्णा लव सरप्राइजेस। कृष्णा को सरप्राइज बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए आप देखो वृंदावन टेम्पल में ना, ऐसा नहीं कि हमेशा सिर्फ फेस्टिवल के दिन ही अच्छा खाना बनता है। वृंदावन टेम्पल में ना कभी कभी कृष्णा के लिए सरप्राइज फीस्ट बनती है, जो कृष्णा को भी नहीं पता होती। बहुत पहले से प्लान होता है कि अच्छा कौन से डिवोटी कहाँ से क्या लाएंगे, कौन कौन जल्दी आएगा, और जल्दी जल्दी भक्तों को लगता है जैसे हम सरप्राइज फीस्ट दे रहे हैं कृष्णा को। कृष्णा को ऑलरेडी, कृष्णा परमात्मा है, सब पता होता है कि किस दिन स्पेशल फीस्ट होने वाली है। बट देन कृष्णा लव सरप्राइजेस, ही लाइक्स टू गिव सरप्राइज। अगर कृष्णा को सरप्राइज देना पसंद है तो लेना भी पसंद है। अनफॉर्चुनेटली कृष्णा को वो जो सरप्राइज वाला जो भाव है ना, वो एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलता। बेचारे वो भक्तों के पास वो पावर है कि ओ कृष्णा सरप्राइज, कृष्णा आए मिलने के लिए, फाइनली कृष्णा ने ये किया, कृष्णा ने वो किया, कृष्णा ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ओ हो कांट बिलीव इट, कृष्णा ने घर में बेटा दे दिया, पोता दे दिया, बिना मांगे दे दिया, ओ व्हाट अ सरप्राइज। कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग कैन कम टू यू विदाउट आस्किंग एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। सो कृष्णा लव्स टू गिव सरप्राइज। अनफॉर्चुनेटली कृष्णा खुद सरप्राइज होने के लिए आते तो वो भाव कृष्णा एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि कृष्णा परमात्मा बनकर सबके हृदय में होते हैं। नाउ कृष्णा को सब पता होता है कि कौन कितने बजे आने वाला है, कहाँ आने वाला है। लीला तो फिर भी कर लेते हैं कि हाँ मुझे पता नहीं था, कितना अच्छा डेकोरेशन है, थैंक यू वगैरह। लीला में तो ही विल 10 on 10 नंबर है एक्टिंग के हमारे कृष्णा को। लेकिन बेचारे नहीं एक्सपीरियंस कर पाते। इसलिए कहते हैं कि भक्त होना ज्यादा बेटर है। जो लोग कहते हैं ना आई एम गॉड, यू आर गॉड, एवरीबडी इज गॉड, बन जाओ गॉड, कोई मजा नहीं है। उससे ज्यादा मजा तो भक्त बनने में है। आपको बनना है गॉड, बन जाओ। जितनी हजार बार आपको प्रीच करना है लोगों को आई एम गॉड, यू आर गॉड, करते रहो करते रहो। कल को गॉड बन गए ना, उसमें भी थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस है जो आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, और वो है सरप्राइज वाला। सरप्राइज का प्लेजर है, वो आपको नहीं मिलेगा, वो भक्तों को ही मिलना है। इसलिए भक्त हमेशा ज्यादा आनंदी रहता है एज कंपेयर टू एनी अदर योगी। ना ज्ञान योगी हैप्पी रहता है, ना ध्यान योगी हैप्पी लगते हैं, लेकिन दे वोंट बी एबल टू रियली हैव द रस ऑफ लाइफ। भक्तों को वो रस मिल जाता है। ठीक है, बाकी हम अगली बार करेंगे। राधा रानी की जय, गोपियों की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जय की जय, वृंदावन धाम जय की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा सत्संग की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी, दंड हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा।